This is ninth lecture on trigonometric functions for class 11. In this lecture, we will learn about trigonometric equations, principle and general solution of trigonometric equation. Hello students, today we'll start trigonometric equations. What are trigonometric equations? Before this we must know what is an equation. It is an algebraic expression which has two sides and true for particular values is known as equation. And what are trigonometric equations? The equation which involves trigonometric functions are known as trigonometric equations. So today we'll start trigonometric equations. Trigonometric equations. An equation which involves trigonometric function is known as trigonometric equation. ऐसा equation जिसमें trigonometric functions हों, trigonometric functions इक्वेट किए जाएं, उसको trigonometric equations कहते हैं. अब इक्वेशन के कुछ एक सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब कुछ एक वैल्यूज के लिए इक्वेशन जो है वो प्रूव होती है, सेटिस्फाइड होती है. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो टाइप के सॉल्यूशन होंगे. व्हाई? बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस. पहला है प्रिंसिपल सॉल्यूशन. प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड सेकंड इज जनरल सॉल्यूशन. व्हाट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन? देखो, हमने देखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है टू पीरियोडिक फंक्शन, एक पीरियड 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, उसके बाद ये रिपीट हो रहा है 0 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री एंड सो. अब देखिए, ये 0 to 2 पाई के बीच में जितने भी सॉल्यूशन होंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की, वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है. द सॉल्यूशन बिटवीन 0 to 2 पाई और interval, closed interval 0 to 2 pi. These solutions, the solutions between 0 to 2 pi is known as principal solution. Is known as principal solution. अब जनरल सॉल्यूशन क्या है? The solution generalized by the periodicity of the function is known as general solution. मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो बार बार घूमने के कारण, बार बार रोटेट करने के कारण अपने एक ही पीरियड में जो सॉल्यूशन हमें मिलेंगे, दैट इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन. देखो, हमने देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका जो डोमेन है sin x cos x का डोमेन क्या होता था? रियल नंबर. मींस ये जो रीडिंग मेजर है और रियल नंबर है, बोथ आर सेम थिंग. तो इसमें कोई भी वैल्यू हम भर सकते हैं, हमें वैल्यूज मिलते जाएंगी, रेंज मिलती जाएगी, लेकिन वो एक ही जो 0 to 2 पाई का जो सर्कल है उसी पे बार बार वो वैल्यूज जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वो आती रहेगी. तो इसमें जनरल सॉल्यूशन का क्या हुआ? सॉल्यूशन जनरलाइज्ड बाय solutions generalized by periodicity
periodicity of solutions generalized by periodicity of trigonometric function. Trigonometric functions are called general solution. General solutions. अब हमने ये जो जनरल सॉल्यूशंस हैं हमारे, वो जो periodicity बार बार उसी पीरियड में घूमने के कारण हमारे पास आएंगे, उनको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए निकालना है हमने। ये क्या क्या होंगे, ये जो जनरल सॉल्यूशंस हैं। So first is solution for the equation sin x is equal to sin alpha. अब देखिए, where alpha is real number, fixed real number, base fixed real number. अब हमने साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होंगे ड्यू टू द periodicity ऑफ साइन, वो हमारे को कैलकुलेट करना है। सो sin x is equal to sin alpha. This implies sin x minus sin alpha is equal to 0. Now sin c minus sin, the identity हमने पढ़ा है CD formula. What is sin c minus sin d? 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. ये हमने देखा था कि साइन के लिए जब माइनस होता है कॉस पहले आता है, डिराइव भी की थी सारी जो आइडेंटिटीज हैं। सो दिस इंप्लाइज सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन sin x minus sin alpha. इसका मतलब क्या है कि जो ड्यू टू periodicity ऑफ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास सॉल्यूशन है, वो हमने कैसे निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। सो 2 cos x plus alpha by 2 into sin x minus alpha by 2 is equal to 0. This implies, because c is equal to x and d is equal to alpha, so this implies product of two function is 0. दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर 0 है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट अगर 0 है, so either of them must be 0. दो में से एक 0 होना चाहिए, जब 0 होगा तभी मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट जो हमारे पास 0 आएगा। सो दिस इंप्लाइज 2 cos x plus alpha by 2 is equal to 0 or sin x minus alpha by 2. देखो, दो का प्रोडक्ट बीच में प्रोडक्ट है, जब दो का प्रोडक्ट 0 होगा तो एक 0 होना चाहिए। सो दिस इंप्लाइज cos x plus alpha by 2 is equal to 0, दो को नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, और sin x minus alpha by 2 is equal to 0. सो दिस इंप्लाइज, इसमें स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम फील करते हैं, मैंने देखा कि जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। इट्स वेरी सिंपल। अब cos x plus alpha by 2 is equal to 0. cos जो है वो 0 कब होता है? cos odd multiple of pi by 2. cos will be 0 odd multiple of pi by 2. So this implies x plus alpha by 2 must be equal to 2n plus 1 into pi, or sin
Now sin x minus alpha, so this implies x minus alpha by 2 is equal to sin कब जीरो होता है, that is even multiple of pi by 2 कह सकते हैं हम, और इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पाई, क्योंकि जीरो के लिए जीरो होता है, फिर जाकर के पाई के लिए होता है, एंड सो so that means even multiple of pi by 2 लिख लीजिए और n pi. So this implies x plus alpha must be equal to 2n plus 1 into pi, or x minus alpha is equal to 2n pi. यहाँ हमने 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, यहाँ उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया राइट साइड पे. So this is x minus alpha is equal to 2n pi. So this implies x is equal to 2n plus 1 pi minus alpha, or x is equal to 2n pi plus alpha. ये दो अल्फा इज ए फिक्स्ड रियल नंबर जो हमारे पास पीरियोडिसिटी से आता है. अब x का जो वैल्यू रहेगा, जनरल सॉल्यूशन रहेगा, वो क्या रहेगा, 2n plus 1 pi minus alpha और 2n pi plus alpha. देखिए ये ऑड है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई. सो बाय कंबाइनिंग दिस, बाय कंबाइनिंग बोथ, क्या मिला हमारे पास, x is equal to n pi minus, or we can write like this, plus minus 1 raised to power n pi plus minus 1 raised to power n into alpha for all n belongs to pi. It is n pi. Why? Because देखिए 2n plus 1 आप 0 पुट कीजिए, पाई आ गया, and this is 0. 1 पुट करें, this is 2 3 pi, and it is 2 pi, means 1 2 3 and so on. So we can write n pi plus minus 1 raised to power n. Why we are taking minus 1 raised to power n? Because it may be for, or it is minus alpha, for even it is plus. So this is the general solution for the periodicity of sine or sine function. Therefore, cosec, if we can write, if cosec x is equal to cosec alpha, reciprocal of this, क्या है हमारे पास, this implies 1 upon sin x is equal to 1 upon sin alpha. Now we can write it as sin x is equal to sin alpha. Therefore, for cosec x is equal to cosec alpha. यही है, से n pi plus minus 1 raised to power n into alpha for all n belongs to I. Now we will take the solution for second, that is cos, second trigonometric function, trigonometric ratio we can see, but we are dealing in this chapter as with functions, so we can say that solution for the equation cos x is equal to cos alpha. For cosine trigonometric equation, how to find the general equation? Similarly, this implies cosec x minus cosec alpha is equal to 0. What is cos c minus cos d? What is cos c minus d? Minus 2 sine c plus d by 2 into sine
C minus D by 2. This is CD form. अब देखिए यहां पर लगाएंगे इसको. This implies cos x minus cos alpha minus 2 sin x plus alpha by 2 into sin x minus alpha by 2 is equal to 0. Again, product of two function is 0. Then either of them is 0. So by 2 is equal to 0 or sin x minus alpha by 2 is equal. क्योंकि जब दो का प्रोडक्ट जीरो होगा तो दो में से एक का जीरो होना जरूरी है. जीरो इंटू समथिंग इज जीरो. सो दिस इंप्लाइज sin of x plus alpha by 2, because when we will transpose this to right side it will be 0, or sin of x minus alpha by 2 is equal to 0. So now see, जो sin x है वो 0 कब होता है? अगेन भाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 और इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पाई. सो दिस इंप्लाइज x plus alpha by 2 is equal to n pi, or x minus alpha by 2 again equal to n pi. So this implies x plus alpha is 2 को उधर लेंगे 2 n pi, or x minus alpha is equal to 2 n pi, 2 n. So this implies transpose this alpha to right side, 2 n pi minus alpha, or x is equal to 2 n pi. ये दो वैल्यूज, तो इसमें जब कंबाइन करेंगे दोनों को, so this implies x is equal to 2 n pi plus minus for all n belongs to. देखिए अब इधर ये जब भी हमारे पास जनरल सॉल्यूशन निकालना है हमने किसका, कोसाइन फंक्शन का, जो कि जनरलाइज्ड सॉल्यूशन होगा ड्यू टू पीरियोडिसिटी ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो आएगा 2n phi प्लस माइनस अल्फा, वेयर व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज अ फिक्स्ड रियल नंबर, फिक्स्ड एंगल जो हमारा आएगा रेडियस. सो देयरफॉर इफ अब हमने रेसिप्रोकल के लिए लेना है, किसके रेसिप्रोकल के लिए? cos. for cos x is cos का रेसिप्रोकल secant, secant x is equal to secant alpha. so this implies secant के लिए लेना है अब हमको, क्योंकि cos का हमने निकाला तो रेसिप्रोकल ऑफ cos is secant. so this is secant x is equal to 1 upon cos x. 1 upon cos x is equal to 1 upon cos of alpha. This implies cos x is equal to cos alpha. ये सेम है. अगेन भाई इक्वेशन बन गया हमारे पास, इसलिए इसका जनरल सॉल्यूशन भी यही है. अब हमारा जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दैट इज टेंजेंट. टेंजेंट x is equal to टेंजेंट अल्फा. अब टेंजेंट के लिए हमारे को ये निकालना है, थर्ड जनरल सॉल्यूशन निकालना है टेंजेंट का. तो टेंजेंट का जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा? टेंजेंट x is equal to टेंजेंट अल्फा. टेंजेंट x is equal to अगेन ये वो सॉल्यूशंस होंगे टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो कि उसकी पीरियोडिसिटी जनरलाइज होंगे. किसके कारण? पीरियोडिसिटी के कारण. तो वो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? सो दिस इंप्लाइज वही टेंजेंट x माइनस टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 0. सो हाउ वी कैन राइट tan x sin x अपॉन cos x माइनस sin alpha divided by cos alpha is equal to 0.
Now we can take LCM as cos x into cos of alpha. So this is sin x into cos of alpha minus, see here, this is when we have taken the LCM as cos x into cos alpha. So we have to multiply this numerator with this denominator. And again it is minus sin of alpha into cos of alpha. This is equal to 0. Now this implies when we will transpose this term, the denominator of left side to the right, जब इसको उधर लेके जाएंगे obviously इसको 0 से गुना होगा, ये 0 बन जाएगा. So this is sin x into cos of alpha minus sin of alpha into cos of alpha is equal to cos of x. Sorry, ये इधर मल्टीप्लाई होगा cos of x, ये इधर मल्टीप्लाई होगा cos of x. आप थोड़ा ध्यान देंगे ये कौन सा आइडेंटिटी बना है, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a minus b. So this is sin x minus alpha. Why? Because sin a minus b is equal to sin a cos b minus cos a sin of b. So this is equal to 0. Now अब अगेन वही sin जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कब कब 0 होता है, फॉर even multiple of pi by 2, or we can see integral multiple of pi. So that is x minus alpha is equal to n pi. So this implies x is equal to n pi plus alpha for all n belongs to pi. ये हमारा टेंजेंट के लिए आ गया. नाउ for tangent x is equal to cot alpha, again वही 1 upon tan x is equal to 1 upon tan alpha. This implies tan x minus tan alpha is equal to 0. और अभी इसको एज इट इज लिख लीजिए पहले, tan x is equal to tan alpha, क्योंकि जो न्यूमरेटर इक्वल है डिनोमिनेटर इक्वल होगा. आप देखिए इसके लिए भी यही होगा. Why? Again we are getting tan x is equal to tan alpha. So now we are well aware about the generalized solution of all the trigonometric functions. For sine and cosecant, we have seen in the first theorem, first equation, what was that? That is n pi plus minus 1 raised to power n into alpha. And for cosine and secant, it is 2n pi plus minus alpha. And for tangent, it is n pi plus alpha, where alpha will be the fixed real number जो हमारे पास एंगल आएगा. एंड जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन है दैट विल बी बिटवीन 0 to 2 pi. जो हमारा 0 to 2 pi इस इंटरवल में जितने भी सॉल्यूशन आएंगे ये हमारे होंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन. लेकिन जब एक राउंड पूरा हो जाएगा, एक सर्कल कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद जो ड्यू टू पीरियोडिसिटी उसी पीरियड में घूमना है फंक्शन को, जितने भी सॉल्यूशन मिलेंगे उनको हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे. थैंक यू.